बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है आज का वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। हमने पढ़ना है कि बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं, क्यों स्किप कर जाते हैं, क्यों मेहनत नहीं करते। देखिए मेन चीज़ तो ये आ जाती है, जैसे अब मेरे मुंह से निकला ये लफ्ज़ कि मेहनत नहीं करते, तो आपके माइंड में भी ये चीज़ आती होगी। लेकिन उसके अलावा भी बहुत से फैक्ट होते हैं, बहुत सी हकीकत होती हैं, बहुत सी रीज़न्स होती हैं जिनकी वजह से हमारे मेंबर्स, हमारी अपलाइन डाउनलाइन बहुत से लोग छोड़ जाते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारी डाउनलाइन नहीं, हमारे अपलाइन भी छोड़ जाते हैं। उनकी वजह से भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, उनके जाने की वजह से भी हमें अपने बिज़नेस को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये सब आज हमने सीखना है कि लोग क्यों नेटवर्क मार्केटिंग से मतलब इतना भागते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं कि हमने क्या करना है। सबसे पहले जल्दी से पहले मुझे ये बताएं, वॉइस क्लियर है? फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। माइक ऑन है, कोई भी मेंबर माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। सॉरी, ओके चलिए ठीक है। वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों होते हैं? देखिए, हमें कामयाब होना है ना, हमें एक चीज़ को स्किप नहीं करना, तो हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चार्ट बनाना है। आपने देखिए उनमें क्या होता है, मेरी नज़र में ना उन लोगों में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी नहीं होती उसका क्या मतलब है कि वो कोई ऐसे प्रॉपर रूटीन नहीं होती, ऐसे प्रॉपर उनका कोई काम करने का नहीं होता। देखिए, अगर एक शॉपकीपर है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर एक दुकानदार है, दुकानदार से आप पूछें कि आपने कितना कपड़ा सेल किया, कितने मोबाइल आपके सेल हुए, कितना आपका आटा बिक गया है, कितने आपने जूते सेल किए, ये सारी चीज़ें उसको विद इन सेकेंड्स वो आपको बताएगा कि मेरे पास इतनी सेल हुई। शाम को वो घर जाता है, उसके पास रिकॉर्ड होता है कि मैंने इतना सेल किया, आज के दिन इतना सेल किया, कल को इतना सेल, हर बात का रिकॉर्ड होता है। तो आप मुझे बताएं, आपने कितने लोगों को ज्वाइन कराया, कितने लोगों से मिले, कितने लोगों कितनी कन्वर्जन हुई, कितनी ज्वाइनिंग्स हुई, ये सारा रिकॉर्ड हमें नहीं पता होता। तो हम ये चीज़ें जब फॉलो नहीं करते, इसी तरह हमें नाकामी मिलती है, हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है। हमारी कोई डेली रूटीन नहीं होती, कोई डेली कन्वर्जन नहीं होती, कोई डेली ज्वाइनिंग्स नहीं होती। ये इसी वजह से नहीं होती कि डेली रूटीन ना होने की वजह से हमारा कोई फिक्स नहीं होता कि हमने क्या जो हम कर रहे हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप ये सोचते हैं ना कि कुछ भी नहीं करना, मेहनत ही नहीं करनी, और होता क्या है, क्यों फेल हो जाते हैं? फेल इसलिए हो जाते हैं, वो इन थॉट्स के साथ आते हैं, वो इस सोच के साथ आते हैं कि यहाँ पे कोई हमारा लक लग जाएगा, यहाँ पे कोई लॉटरी निकल आएगी। वो इस सोच के साथ आते हैं। कुछ लोग ये सोच कर आते हैं कि हमने, देखो लोग लाखों कमा रहे हैं, हो सकता है इनकी कोई लॉटरी निकल आई हो, लाखों कमा रहे हैं, ये देखें बिना कुछ किए कमा रहे हैं, मैं भी कमा लूँगा। वो ये सोच के आते हैं, तो फिर वो नाकाम हो जाते हैं। अगर वो ये सोच कर आते हैं कि मैं, देखिए सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँगा, तो सोच लेना बहुत आसान होता है। देख के हाँ ये कर रहा है मैं भी कर लूँगा, बहुत आसान होता है ये चीज़ सोच लेना। लेकिन वो बेचारे जब आते हैं इस फील्ड में, नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि यहाँ तो मेहनत करनी है, यहाँ तो हमें मेहनत का मिलना है, मेहनत मजदूरी वाली नहीं। उससे बिल्कुल ना कंपेयर कीजिएगा आप इस बात को कि मेहनत हमें वो वाली करनी है। वो एक फिज़िकल मेहनत है, हाथ ख़राब हो जाना या फिर हमारी हेल्थ ख़राब हो जाना, इतनी ज़्यादा फिज़िकल मेहनत होती है कि उससे बिल्कुल कंपेयर नहीं करना आपने इस मेहनत को। ये मेहनत हमें एक मेंटली करनी है, बैठ के सोचना समझना, एक बिज़नेस को लेके चलना, लर्निंग करनी, इस तरह मेहनत करनी है। हमने वो वाली मेहनत नहीं करनी मज़दूरों वाली। ये सारी चीज़ें माइंड से निकाल के अगर हम कोई डेली रूटीन बना लें, मेन चीज़ है अकाउंटेबिलिटी। अगर आपके पास है, हिसाब है आपके पास पूरा कि आपने कितने ज्वाइनिंग्स कराए, कितने लोगों से मिले, कितने आपके पास मेंबर्स आए थे, कितने लोगों को आपने प्लान दिखाया था। अगर 8-10 आए थे, सपोज आप सबसे मैं पूछूं, किसी के पास भी नहीं है, 1-2 बंदे का हैंड रेज होगा कि हाँ मेरे पास है, मेरा हिसाब है कि मेरे पास इतनी ज्वाइनिंग हुई। 8-10 लोग आए थे जिनमें से 2 ज्वाइनिंग हुई। देखिए 8-10 लोग आएंगे, उनमें से 2 या 4 ज्वाइनिंग हो जाती हैं, मेरे ख्याल में ये तकरीबन 40% काम है, यानी तकरीबन अच्छा जा रहा है काम। एक टीम में मैं अगर पूछूं कि कितनी ज्वाइनिंग्स हुई, क्या बना, तो उनके पास कोई हिसाब नहीं होता, कोई वो ये नहीं रखते कि मेरा कितना। अब देखिए शॉपकीपर एक छोटी सी दुकान चला रहा है, उसे ये भी पता होता है आज मेरे मोहल्ले में कितने लोग हैं, कितने, ये भी पता होता है कितने लोग हैं, और ये भी पता होता है आज मेरे मोहल्ले से कितने लोग ये लेकर गए, चीज़ें लेकर गए मुझसे, और मैंने उन्हें कितना दिया, कितना नहीं दिया। उसे सारा ड्यू भी याद होते हैं, उधार भी याद होते हैं कि आज मैंने कितना उधार दिया, वो सारा लिखा होता है। होता क्या है, उसने लिखा होता है, उसने एक डायरी बनाई होती है, एक प्रॉपर वर्किंग होती है उसके पास, यानी सारा हिसाब उसने लिखा होता है। इस कार्ड अकाउंटेबिलिटी कि उसने सारा हिसाब लिखा होता है। आपके पास अगर मैं पूछूं अभी आप लोगों से कि आपके पास है,
नहीं होगा, किसी के पास भी नहीं होगा। मैं आपसे पूछूं कल कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितने आपके पास गेस्ट आए थे, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता होगा। ये चीज़ होती है, फेलियर का साइन होता है कि अब देखें, एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, ये आपको 50,000 भी देगा मंथली, ये आपको 50 लाख भी देगा मंथली। ये आपको कब देगा, जब आप इसके साथ सिंसियर चलेंगे। ये एक्सपेक्टेशन नहीं कि मैंने ऐसे कर लेना, मैंने वैसे कर लेना, सिर्फ एक्सपेक्टेशन से नहीं। अगर आप नहीं चलेंगे तो यही हिसाब होगा। इसीलिए लोग इसको छोड़ जाते हैं कि वो मेहनत नहीं करना चाहते। अब आप मुझे बताएं जल्दी से सब मेंबर्स कि मेन चीज़ ये है कि हम सीरियस में होते हैं अपने बिजनेस के साथ। तो आप मुझे बताएं, आर यू सीरियस विद योर बिजनेस? क्या आप अपने बिजनेस के साथ सिंसियर हैं? क्या आप सीरियस हैं? क्योंकि तो देखें, जब तक आप अपने बिजनेस के साथ सिंसियर नहीं होंगे, सीरियस नहीं होंगे, आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकते। एक एक्टिव मेंबर है सारा, माशाल्लाह ग्रेट, वो कह रही हैं वो सिंसियर है अपने बिजनेस के साथ, और माशाल्लाह मैं देखती भी हूँ इनका लर्निंग जो प्रोसेस है ना, वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे से सीखती हैं। देखिए, एक होता है ना इंसान सिखा रहा होता है, वो जब एक रिस्पॉन्स लेते हैं, आप देखिए किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने बोला, मैंने प्रेजेंट किया, अब देखिए क्या रिस्पॉन्स आता है। तो ये 2-4 मेंबर ऐसे हैं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं कि इंसान को खुशी होती है कि जो मैंने बोला, जो मैंने इतनी मेहनत की, इनको वाकई में समझ आई है, इन्होंने रिस्पॉन्स किया है। एक होता है बस सुन लिया चला गया। और मैम सानिया है, ये भी माशाल्लाह ग्रेट है, एक्टिव है। देखिए सीखती हैं, सीखना एक ऐसी चीज़ है, इससे कामयाब होंगे। अदरवाइज़ आप इन्हीं लोगों में शामिल हो जाएंगे, स्किप करने वालों में, छोड़ के चले जाने में। मेन चीज़ आ जाती है सेल्फ इवेल्युएशन, कि आप कर तो रहे हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग सोच के आ तो रहे हैं गलती से, लेकिन आप खुद को जज नहीं करते, कोई रूटीन सेट नहीं करते, कोई चार्ट नहीं बनाते। आप सेट करें कि आपने मंडे को ये काम किया, संडे को ये काम किया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हर दिन का आपने रिकॉर्ड रखना है कि मैंने आज इतने लोगों। अब इससे होगा कि एंड में आपको पता चलता है कि मैंने इतनी, मेरी ये अकाउंटेबिलिटी है, मैंने इतना काम किया, मेरे पास ये रिजल्ट है, इंक्रीमेंट यानी इम्प्रूवमेंट आई या नहीं आई, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप अपना ये सब हिसाब नहीं रखते, आप लर्निंग पे फोकस नहीं रखते, फिर फेल हो जाते हैं, फिर अपना काम हो जाता है, फिर आप स्किप कर देते हैं इस चीज़ को। देखिए, बहुत से मेरे पास भी आते हैं, बाकी लोगों के पास भी आते होंगे, फुल टाइमर भी होते हैं, पार्ट टाइमर भी होते हैं। देखिए, मेरे नज़र में ना समटाइम जो होते हैं पार्ट टाइमर बेस्ट होते हैं, क्योंकि एक जो फुल टाइमर कहता है कि मैम देखिए मैंने इतनी मेहनत की, फुल टाइम दिया, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, मुझे ये मुझे वो। तो ये सारे बहाने क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए उसने फुल टाइम तो दिया, लेकिन कोई लर्निंग स्किल्स नहीं है, उसके पास कुछ नहीं सीखा उसने। अगर फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग को दे, अब होता क्या, देखिए 1 घंटे में से 2-3 घंटे काम कर लिया, 2-3 घंटे काम कर लिया। मुझे ये बताएं, जॉब के लिए कितने घंटे जाते हैं? जॉब के लिए कितने घंटे जाते हैं? देखें, अगर किसी और को कामयाब करना है तो आप उसे दे रहे हैं 7, 8 या 12 घंटे। अगर आपने खुद को कामयाब करना है, आप खुद को दे रहे हैं 1, 2, 3 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटे आप खुद को दे रहे हैं। तो फेलियर तो मिलेगा, फेलियर तो मिलेगा, आप फेल तो होंगे, अपना काम तो होंगे, आप पीछे रह जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग आपको मैंने बताया वो देगी जो कोई बिजनेस नहीं देगा, ठीक है? तो नेटवर्क मार्केटिंग लोगों से मिलना ही है, लोगों से मिलना है नेटवर्क मार्केटिंग। अब आपने सेट कर लेना है कि संडे को इतने गेस्ट, मंडे को इतने गेस्ट, ट्यूसडे को इतने गेस्ट। आपने नोट करना है हर चीज़ को, कि एक दुकानदार की तरह आपने अगर अपना माइंड सेट कर लिया, तो आपको उस दुकानदार की तरह पता होगा कि शाम को मेरे पास इतने लोग आए, रात को मेरे पास इतने लोग आए। तो अकाउंटेबिलिटी चार्ट से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है। अगर आप में अकाउंटेबिलिटी है तो आप फिर ये कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ पे फोकस करना है कि लोग जो छोड़ जाते हैं ना, लेकिन समटाइम ऐसा होता है एक स्टार्ट में ही छोड़ जाते हैं, वो इसी तरह आते हैं, वो लक समझ के आते हैं, वो समझते हैं यहाँ पे कोई लॉटरी लगी हुई है, यहाँ पे कोई बस लंगर लगा हुआ है डॉलर्स का, अर्निंग का। आते हैं, हम जी हमें तो मिला ही नहीं, हम तो रह गए पीछे, हो सकता है हम पीछे रह गए इसलिए नहीं मिला, आगे वाले ले गए होंगे। इसी तरह हम सोचते हैं सीनियर्स ले गए, सीनियर्स ने हासिल कर लिया। वही कल वाली बात है कि दूध से मक्खन मलाई निकल गया, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। तो आप लोगों के लिए बचा नहीं, आपने खुद बनाना है, आप किस्मत खुद बनाना शुरू करते हैं। देखिए, अगर लोग कहते हैं मुझे नहीं मिला, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि हो सकता है आपकी किस्मत में लिखा हो मांगोगे तो मिलेगा, या फिर हो सकता है आपकी किस्मत में लिखा हो मेहनत करेंगे तो मिलेगा। तो ये चीज़ आ जाती है, इसीलिए लोग छोड़ जाते हैं, इसीलिए लोग छोड़ जाते हैं कि उन्हें खुद पे एतबार नहीं, सिस्टम पे एतबार नहीं। वो आते ही एक्सीडेंटली है, वो इसी तरह एक्सीडेंटली आते हैं, उन्हें कुछ नहीं सिस्टम के बारे में नॉलेज होता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बल्कि इसकी निस्बत में उस छोटे से दुकानदार को देखिए कितना पता है, उसका शाम का रिकॉर्ड होता है, सुबह का रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड होता है उसके पास, उन्हें सारी चीज़ें पता होती है। अब देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए मैं कहती हूँ कि हमें ना इम्पोर्टेंट स्किल, सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग में। अच्छा, आप बताएं मुझे जल्दी से, पहले आप लोग बताएं, हर मेंबर रिस्पॉन्स करें जल्दी से कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी स्किल बेस्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग में इम्पोर्टेंट स्किल कौन सी है?
जल्दी से बताएं, रिस्पॉन्स फास्ट, ग्रेट लीडर्स, नेटवर्क मार्केटिंग में स्किल कौन सी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट स्किल कोई भी बता दें, जो आपके माइंड में आ रही है वो बता दें, क्योंकि देखिए एक स्किल्स ही है ना जो हमें किसी भी बिजनेस में कामयाब करती हैं। तो अब मुझे आप बताएं कौन सी स्किल्स हैं? किसी को भी नहीं पता, किसी मेंबर के जहन में कोई स्किल नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, कौन सी स्किल? कोई भी एक स्किल। चलिए ठीक है, यानी किसी को भी नहीं पता, इसीलिए कामयाब नहीं है, इसीलिए कामयाब नहीं है। 100 में से 2 लोग रिप्लाई करते हैं, तो इस तरह आप कभी भी हो नहीं। चलिए, मेहनत और अपने आप के को काबिल बनाना, ओके ग्रेट, ये भी स्किल है। चलिए, डीलिंग, ये भी स्किल है। डीलिंग अच्छी होगी तो आगे चलेगा सिस्टम, ये भी ठीक है। ओके, जो एक्टिव लीडर है मैंने बोला उसे वही रिस्पॉन्स करते हैं। माशाल्लाह से आप लोग सो रहे हैं तो सेशन में ना आया करें, नींद पूरी किया करें अच्छे से। तो अब आ जाते हैं कि मैं आपको बताती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे पास जिद होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, पागलपन होना चाहिए। ये 3 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, हम कामयाब हैं। जब तक आपके पास जिद नहीं है, आप जिद्दी नहीं हैं, आप भूखे नहीं हैं, आप पागलपन आप में नहीं आ गया, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? ये आपको क्यों? देखिए, ये आपको कोई भी नहीं देगा। ये एक ऐसी स्किल है जो आपको कोई भी नहीं देगा। पागलपन इंसान में कहाँ से आता है? ये कोई और नहीं देता, ये कोई अपलाइन डाउनलाइन कोई भी नहीं देता, ये एक नेचुरली होता है। भूख, देखिए कोई भी आके यूनिवर्सिटी आपसे कोई पूछती है आप में कितनी भूख है, नहीं है, आप भूखे हैं नहीं है, कोई भी इंसान भी नहीं पूछते। इसी तरह आपको खुद एक भूख होनी चाहिए, एक जिद होनी चाहिए। इतने ज़िद्दी होने चाहिए आप लोग कि लोग आपको पागल कहें। क्यों लोग आपको पागल कहें? क्यों? इतना आपको मेहनत करनी है, इतना आपने पागल होना है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अब इनको देखें। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, अब मैं आपको 2 पागल दिखाती हूँ। ये पहला पागल है जिसका नाम क्या है? जल्दी से आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता इसका नाम। जल्दी से लीडर्स, इसका नाम क्या है? दोबारा दिखाती हूँ, देख लें। ये पहला पागल है, इसका नाम क्या है? देख लिया? जल्दी से लीडर्स बताएं, किसी को भी इसका नाम नहीं पता। हैरत की बात है, मुझे तो बहुत हैरत हुई कि आप लोगों को इसका नाम नहीं पता। फजूल बिल्कुल भी नहीं रिप्लाई करना, काम की बात। इसका नाम नहीं पता, खुदा के बदले। तो आप लोगों को फिर पता क्या है? पहली बार देखा है, हैरत है। वैसे मेरे प्यारे लीडर्स, ग्रुप मेंबर्स, ये हैं एलन मस्क। एलन मस्क हैं ये। दुनिया का अमीर तरीन इंसान कौन है? दुनिया का अमीर तरीन शख्स कौन है? यही है, यही एलन मस्क है, दुनिया का अमीर तरीन शख्स। ये वो पागल है जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि ये दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है? अब मैं दूसरा पागल आपको दिखाती हूँ। ये कौन है? इसको जानते हैं आप लोग? इसको जानते हैं? जल्दी से बताएं, किनको पता है इनका नाम? किस लीडर को इसका नाम पता है? जल्दी से बताएं। ये देखें, देख ली? अब जल्दी से बताएं इनका नाम। किसी को, एक को भी नहीं पता। बड़ी अफसोस की बात है। वैसे किसी भी लीडर को इनका नाम नहीं पता। कि आप लोगों ने कभी मैच नहीं देखा? कभी भी आपने मैच नहीं देखा? इनका नाम है, नहीं पता, चलें, इनका नाम है विराट कोहली। बहुत सुना होगा, सुना है ना मैच में? जल्दी से रिस्पॉन्स करें, सुना है ना कभी इनका नाम? विराट कोहली और एलन मस्क का नाम कभी आपने सुना है? ये कौन है? दुनिया का अमीर तरीन शख्स। ये कौन है? ये वो शख्स है जिसके बाप की डेड बॉडी, जिसके फादर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और ये मैच खेल रहा था। ये मैच खेल रहा था अपने, क्यों? टीम को कामयाब करने के लिए। ये टीम को कामयाब करने के लिए मैच खेल रहा था। तो इसे कहते हैं पागलपन, इसे कहते हैं पागलपन। तो ये होता है पागलपन जो मैंने अभी जिक्र किया ना। आप में जिद होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, आप में पागलपन होना चाहिए। अब पहला, ये इंसान ये क्यों पागल है? इस पागल की मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। ये एलन मस्क है, दुनिया का अमीर तरीन शख्स। ये 1000 करोड़ की कंपनी रेंट पे 1000 करोड़ की कंपनी देकर, यानी इसकी अपनी थी, इसकी अपनी कंपनी थी, ये रेंट पे रह रहा था, देकर ये रेंट पे रहने लग गया था। क्यों? क्योंकि इसने वो सारे पैसे बिजनेस में लगाए। इसने वो सारे पैसे बिजनेस में लगाए। क्या आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है? रिस्पॉन्स फास्ट, तब मैं आगे चलती हूँ। ओके,
जल्दी से रिस्पॉन्स क्या करें, हर मेंबर का यहाँ पे चैट बॉक्स में होना चाहिए मैसेज, ठीक है। 1000 करोड़ की कंपनी देखी, ये अल्लाह का बंदा रेंट पे रहता था, क्यों? क्योंकि इसने बिजनेस में लगाए। और आप लोग क्या करते हैं, आपसे मैं पूछूं, आप लोग तो बिजनेस को एक मजाक समझते हैं, खेल समझते हैं, इसीलिए फेलर मिलते हैं, इसीलिए हम छोड़ देते हैं बिजनेस को। हम समझते हैं, हम बिजनेस की इंपॉर्टेंस नहीं समझते। हम हमें ये पता है कि पैसा लेकर आना है, हमें ये पता है कि हमने इतने पैसे कमाने हैं, हमें ये पैसा कमाने का आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। टारगेट आपको ये पता होना चाहिए कि उस पैसे को लगाना कहाँ पे है। क्योंकि देखिए, अमीरों की टेंशन क्या है कि पैसा नहीं है, सॉरी, गरीबों की टेंशन क्या है कि पैसा नहीं है। अमीरों को भी टेंशन है। अमीरों को क्या टेंशन है कि जो पैसा है उसको कहाँ लगाएं, उसको कहाँ पे लगाएं। तो ये हर तरह के, हर इंसान के पास टेंशन है, यानी अब पैसे से टेंशन ही टेंशन है। तो पैसा है तब भी टेंशन, पैसा नहीं है तब भी टेंशन। तो आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है, बिजनेस की वैल्यू को समझना है। अगर आप फेल नहीं होना चाहते, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं इस फील्ड में। अब देखें, दो पागल, अगर ये दो पागल ना होते, ठीक है, अगर ये पागलपन ना दिखाते, क्या ये कामयाब होते? क्या ये कामयाब होते? मुझे ये बताएं। कभी भी ना होते। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये पागलपन दिखाया। अब लोग क्या कहेंगे? इन्होंने यही सोचा नहीं, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़े कि लोग क्या कहेंगे। अब देखिए, इनके ये सेकंड पागल जो है, जिनको मैं बोली, ये विराट कोहली हैं। उनके फादर की डेथ हुई पड़ी थी और ये मैच खेल रहे थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। इन्होंने टीम का साथ दिया, टीम को लेकर चले कामयाब होने के लिए। किस लिए? कामयाब बनने के लिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि नॉलेज इज़ नॉट पावर, एग्जिबिशन ऑफ नॉलेज इज़ पावर। तो आप अगर सोचते हैं सिर्फ ये सीख लिया, समझ लिया, ये पावर है, नहीं, उसको एग्जिबिट करें, उसकी एग्जिबिशन करें, दिखाएं, आगे बढ़ाएं। नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ा रहे हैं, अपने बिजनेस को दिखा रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो यही बिजनेस है कि हम आगे जाकर प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं लोगों को कि ये हमारा बिजनेस है। तो आप लोग कैसे सोच लेते हैं कि आप कामयाब नहीं हो सकते नेटवर्क मार्केटिंग में? तो अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि देखें, अगर आप एक शराबी से पैसे भी ले लें, पैसे छीन लें और उसको कहें कि ड्राई एरिया में छोड़ दें उसको, ठीक है, यानी कि जहाँ पे नहीं मिलती, यहाँ पे उसको पीने को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ड्राई एरिया में एक शराबी को आप छोड़ दें, शाम को वो पी कर आएगा। कहाँ से पी, कहाँ से मिली उसको कहाँ से मिली? उसकी लगन से, उसके पागलपन से मिली, वो पी कर आएगा। यानी आपने शराबी को छोड़ा कि हाँ ये ड्राई एरिया है, आपने क्या सोचा यहाँ से तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन वो पी कर आता है शाम को। क्यों? क्योंकि उसको लगन है, उसकी लगन है, उसके अंदर स्पिरिट है, जज्बा है कि मैंने ये लेनी है। तो इसी तरह सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, इसी तरह कि आप में जुनून होना चाहिए, आप में पागलपन होना चाहिए, आप में भूख होनी चाहिए किस चीज़ की, जो आप हासिल करना चाहते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग से क्या हासिल करना चाहते हैं? तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही नहीं पता, आप उस फील्ड को समझते ही नहीं है, इसलिए नाकाम हो जाते हैं। हमारे कुछ लोग इसी तरह आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, थोड़ा सा टाइम देते हैं, अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, यानी कि फ़र्ज़ करें $5-10 कमा लिए, हमारी यही ज़रूरत थी कि हमने $5-10 कमाने थे, फिर पूरा हो गया। या फिर एक और तरह के लोग कामयाब नहीं होते नेटवर्क मार्केटिंग में, वो इस तरह के लोग होते हैं कि उनके पास पहले से पैसा होता है, उनके पास पहले से इतना पैसा है कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए, एक इंसान सोने का चमचा लेके मुंह में पैदा हुआ है, तो उसे क्या ज़रूरत है मेहनत करने की? उसे क्या ज़रूरत है मेहनत करने की? अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, उसे आप ले आए नेटवर्क मार्केटिंग में, क्या वो मेहनत करेगा? अब आप लोग मुझे बताएं, क्या वो मेहनत करेगा? नहीं ना। कौन करेगा? गरीब करेगा। गरीब करेगा, या वो करेगा जिसे ज़रूरत है, या वो करेगा जिसे और पैसा चाहिए, या वो करेगा जिसे पैसे का जुनून है, या वो करेगा जिसे पैसे से प्यार है। ऐसे ही है ना। तो मेहनत वो इंसान करता है जिसे उसकी ज़रूरत है। तो आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो नहीं करेगा मेहनत। इसी तरह मेहनत हम करते हैं, वो लोग स्किप कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, ऐसे लोग ही छोड़ जाते हैं। अगर आप में 1 मिनट के लिए ये आती है बात आपके माइंड में कि मैंने छोड़ देना है, मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होगा, या मैं कैसे करूँ, तो कैसे करूँ का हल मैं आपको दे रही हूँ। डेली ट्रेनिंग सेशन, ठीक है, लर्निंग स्किल पे आप कमांड लें, उन्हें सीखें समझें। आपको बोलना अच्छा आता हो, देखिए डील अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ लोग जुड़ेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है, ठीक है। हमने एक नेटवर्क बनाना है, तो आपको इन चीज़ों पर कमांड तब आएगी जब आप सीखेंगे। जब सीखेंगे तभी तो काम अच्छे से चलेगा ना। अदरवाइज़ क्या होगा? इन्हीं लोगों में आप शामिल हो जाएंगे कि आपका ये जुनून भी उतर जाएगा 2 दिन में कि हमने सीखा फिर भी नहीं हुआ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमने सीखा फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि आपने उस जज्बे के साथ सीखा ही नहीं। आपने सिर्फ ये सोचा कि मैंने सीखना है, आपने उस जज्बे के साथ नहीं सीखा। अगर आप लोगों में से 2-4 लोग मुझे ये कहते हैं ना कि मैम हमने मेहनत की, तो मैं आपसे कहूँ दिखाएं किधर की? मैं आपके अपलाइन हूँ, मैं आपसे कहूँ मेहनत दिखाएं किधर की? आपके पास है ही नहीं।
आपके पास चार्ट ही नहीं है, आपके पास आपकी डेली रूटीन चार्ट ही नहीं है, आपके पास अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है आपने कितनी मेहनत की। क्यों? क्योंकि आप लोग उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, आप नेटवर्क मार्केटिंग को मजाक समझते हैं। इसी तरह आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, अभी आप लोगों के पास नहीं है ना। मैं पूछूं कल कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितने लोगों को आपने समझाया अपना बिजनेस, आपके पास आई नहीं। देखिए पहले पता क्या होता था, पहले लोग जैसे चले पहले लोग ना जाकर लोगों के घरों में जाकर भी, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग को अगर रिलेट करें ना, लोगों के घरों में जाकर भी प्लान समझाते थे। अब देखिए सोनू शर्मा एक अपने सेशन में बता रहे थे कि उन्होंने एक रात ना 2 बजे जाकर भी एक मेंबर को प्लान दिखाया। रात के 2 बजे किसी के घर जाना अच्छी बात है क्या? नहीं ना। लेकिन वो कोई इंसान 1 महीने का 1.5 लाख कमाता था। सोनू शर्मा जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके एक डायरेक्ट मेंबर जिनके घर वो रात को 2 बजे गए थे प्लान दिखाने के लिए, देखिए उठकर गए, जाकर जब उन्होंने बेल बजाई तो उनके जो किराए पे रहते थे ना, यानी जिनका घर था, वो उठ गए। उन्होंने थोड़ा गुस्सा किया, उनकी वाइफ उठ गई, उन्होंने गुस्सा किया कि ये कौन सा टाइम है किसी के घर आने का। उन्होंने कहा मुझे उनसे मिलना है, नाम मुझे अभी याद नहीं, नाम उनका चले ना नहीं याद अभी सही से, ठीक है। उन्होंने कहा मुझे उनसे मिलना है, यानी उनको मैंने बिजनेस प्लान समझाया था। जैसे ही अब उनकी वाइफ उठी, वो चली गई अंदर। अब जिनको बुलाना था उनकी वाइफ उठी, उन्होंने पूछा उनसे, ऊपर छत पे खड़े होकर उनसे पूछा कि हाँ जी क्या काम है। उन्होंने कहा आप अपने हस्बैंड को भेजें, मैंने उन्हें प्लान दिखाया था। अब देखिए इतनी मेहनत, ये होती है मेहनत, इतनी ज़्यादा मेहनत। आपने क्या करना है, आपने मोबाइल पकड़ना है, घुमाना है, बस ये मेहनत है। ये इसे आप मेहनत कहते हैं, इसे आप कहते हैं कि मुझसे नहीं होता, इसे आप कहते हैं मैम हमसे नहीं होता, मैम हमसे नहीं होगा। तो आपसे होगा क्या फिर, ये मुझे बताएं। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने उनके हस्बैंड से बात की, बिठाया, समझाया। उन्होंने कहा चाय लेके आए, ठीक है। वो चाय लेकर आई। तो अब क्या हुआ, उन्होंने अपना सारा बिजनेस प्लान उन्होंने जो सिखाया था उस पर वर्क हुआ, उन्होंने उसको पेमेंट की। सोनू शर्मा ने पेमेंट रिसीव की। रिसीव करते ही उठ के जाने लगे। उन्होंने कहा बैठे चाय तो पी लें, आपने खुद बनवाई थी। उन्होंने कहा चाय आप और आपकी वाइफ पिए, मेरा काम हो गया। यानी नेटवर्कर थे वो, उनका काम हो गया, वो अपना बिजनेस प्लान दिखाने गए थे। अब वही इंसान, अब आपकी नज़र में अगर नेगेटिविटी को मैं रखूं, ये जो लोग फेल होते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर मैं उनके माइंड से बोलूं तो रात के 2 बजे उनके घर जाना गलत था, यानी उन्होंने गलत किया। लेकिन अगर मैं अपने पॉजिटिव माइंड से बोलूं तो वो ही इंसान जिसके घर रात को 2 बजे गए थे, वही इंसान सोनू शर्मा के साथ 1 महीने का 1.5 लाख कमाता है। क्या गलत किया? आप लोग मुझे बताएं, क्या गलत किया? क्या नेटवर्क मार्केटिंग गलत है? अगर गलत है, अगर आप कहते हैं बंदे जोड़ने वाला काम गलत है और आप इसलिए फेल हो जाते हैं कि ये मैम हमसे नहीं होगा, कि लोग नहीं जुड़ते, तो मुझे बताएं, फ़र्ज़ करें मेरी जो भी अपलाइन है, क्या मैं उनसे खुश नहीं हूँ? क्या मैं अर्निंग नहीं कर रही? अगर मुझे इनकम ना आ रही हो, क्या मैं आपको ट्रेनिंग दूँगी? क्या मैं वर्क को आगे चलाऊँगी? क्या मैं उस काम को करूँगी? नहीं ना, मैं उसको नहीं करूँगी। जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा होगा डेफिनेटली मैं वो करूँगी। ऐसा ही है ना? बिल्कुल, मैं वही करूँगी जिससे मुझे फ़ायदा होगा। हाँ जी, इसी तरह होता है कि आप लोग, अब मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी कि क्यों छोड़ते हैं लोग, और क्या आप लोग भी छोड़ना चाहेंगे? जल्दी से मुझे बताएं, क्या आप लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड को यही सोच कर छोड़ना चाहेंगे जो मेंबर सोच के छोड़ जाते हैं? क्या सोच कर छोड़ जाते हैं? और सारा आज हमने एक्सप्लेन किया आपको कि ये चीज़ें वो सोच कर आते हैं, ऐसे माइंड के साथ आते हैं। कोई लॉटरी निकल आएगी फिर वो चले जाते हैं, उनकी जब लॉटरी नहीं निकलती। ग्रेट, यही होता है जज्बा कि आप इस पर कायम रहें। फेलियर स्टार्ट में आएंगे, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। आपके अपलाइन आपके साथ हैं तो समझें आप कामयाब हैं, आप कामयाब हैं, आपको हाथ पकड़ के चलाने वाला है, इसका मतलब है, ठीक है। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह ऐसे ही गाइड करती रहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। आप सेशन को यहाँ पे हम करते हैं एंड। किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ सकते हैं, लास्ट मिनट है, लास्ट मिनट है, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को क्लोज करते हैं यहाँ पे। सबको क्लियर है तो जल्दी से क्लियर बोले, अदरवाइज क्वेश्चन पूछ लें। बी एक्टिव लीडर्स, रिस्पॉन्स ना थोड़ा फास्ट किया करें। ओके क्लियर है, चलें ठीक है। ओके लीडर्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऐसे ही इंशाल्लाह हम अच्छा सीखते रहेंगे, ऐसे ही अपने सेशंस को कंटिन्यू रखेंगे, अपने बिजनेस को कंटिन्यू रहेंगे, अच्छा सा कमाते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।